हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये परसों शाम का, परसों का भी नहीं, उससे भी पहले 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन पहले शाम का दिन था और मैं आई थी यहाँ पर फ्लेक्स बोर्ड बनवाने। जिस दिन तूफ़ान नहीं आया था उस दिन का टाइम है, रास्ते में पकड़ लिया था तूफ़ान ने हमें। बहुत तेज़ आंधी चल रही थी तो बट हम फिर भी घर पहुँच गए थे। मैं विहान के साथ आई थी और यहाँ पर देखो निधि की दुनिया टिफ़िन सर्विस। तो मैं क्या करवा रही थी, अपना टिफ़िन सर्विस, समझ रहे हो ना आप। उसका एक दो फ्लेक्स बोर्ड मैंने तैयार करवाए हैं और जो कि मुझे 1300 रुपये के पड़े हैं। एक फ्लेक्स बोर्ड तो मैं अपने जो गेट है उसके बाहर लगाऊंगी, मतलब चिपकाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं फ्लेक्स बोर्ड बनवाने आई हूँ। सर आपका नाम क्या है? संदीप वर्मा। संदीप वर्मा। तो यहाँ पे क्या नाम है शॉप का? बालाजी फ्लेक्स प्रिंटर। बालाजी फ्लेक्स। ये रेड स्केल मार्केट के सामने है ना? जी बिल्कुल, काठ मंडी। हाँ, तो यहाँ से अभी मेरा देख लीजिए सामने फ्लेक्स बोर्ड बनने लग रहा है, तैयार होने लग रहा है। यहाँ पे आपका नाम क्या है? दीपक। दीपक। तो यहाँ इनका ऑफिस है, यहाँ पर काम करते हैं। मैं आपको दिखाती भी हूँ क्या क्या काम करते हैं। तो मुझे ना वो वाला जो पिक्चर था टिफ़िन वाला, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो मैंने ये देखो ये वाला चेंज करवाया। मैंने कहा घर का शुद्ध खाना, मुझे ये वाला पसंद आया। तो यहाँ पे मैंने ना मतलब 2 लगवाए हैं। एक अभी आए नहीं, मेरे घर पहुँचे नहीं है। वो भैया बोल रहे थे कि उनको काम है, इधर आएंगे तो भिजवा देंगे, अदरवाइज़ फिर मुझे खुद दुकान से लेके आना पड़ेंगे। तो मैंने 2 तरीके के बनवाए हैं ये। वो आपको जब मैं आ जाएंगे मेरे पास रिसीव हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस तरीके से। इसमें तो देखिए एड्रेस भी मेंशन करना ही होता है, जो ये हमारा फ्लेक्स बोर्ड होता है इसमें देखो एड्रेस भी पता रखना पड़ता है। इसके अलावा अपना नाम भी रखना पड़ता है। लेकिन किसी ने मुझे सजेस्ट किया बाद में, मतलब मेरी एक पड़ोसी हैं वो आई थी, उन्होंने मुझे बोला निधि इसमें ना आपको अपना ना बीटेक क्वालिफ़िकेशन भी मेंशन करना चाहिए था, पर उस टाइम मुझे याद नहीं रहा। तो मेरे को अब जब मैं वो पैम्पलेट्स वगैरह बनवाऊंगी ना, उस टाइम उसमें मैं लिख दूंगी, मेंशन कर दूंगी कि हाँ बीटेक वाली बोलते, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है जैसे एमबीए वाली, बीटेक वाली। लेकिन मुझे सच में उस टाइम ध्यान नहीं रहा दिमाग में। मैंने अपना निधि की दुनिया के नाम से ही अपना शुरू किया टिफ़िन सर्विस। और ये देखो ये मतलब आपने देख ही लिया। और यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा आंधी चल रही थी। इस टाइम सब्सक्राइबर सर आए थे मेरे घर नहीं आते, वो कभी घर नहीं आते। घर के बाहर ये जो गली में आपको जगह दिख रही है यहाँ आ जाते हैं। ई रिक्शा में आए थे और उनको वही मैंने आपको बताया कि बात करनी थी उस बारे में, मेरे प्रमोशंस के से रिलेटेड। तो उसके बाद देखो वो मैंने ही बोला था सामने से कि ना चलो, मैं आपको, वो काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे आप कहाँ लगाओगे रेडी, कहाँ पर लगाओगे, कहाँ पर ये काम शुरू करोगे। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा भी देती हूँ मैं रेडी कहाँ लगाऊंगी। तो मैंने कहा क्योंकि वो ई रिक्शा में आए थे तो मैं विहान को लेके, क्योंकि घर के ज़्यादा दूर तो है नहीं, थोड़ी दूरी पे था, तो मैं ले आई उनको यहाँ पर। मैंने कहा इस एरिया में, यहाँ मंदिर के बाहर मैंने सोचा है कि मैं यहाँ पर लगाऊंगी अपनी रेडी। तो फिर मतलब सोचा है अभी तो मैंने, तो फिर वो मैंने कहा चलो आप अब आए हुए थे तो मैंने कहा चलो मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चलो आज सब्सक्राइबर सर की एक झलक दिखा देती हूँ। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो कैमरा और यूट्यूब से दूरी बना के रखते हैं, वो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे नहीं है। जो पीछे आ रहे हैं ये ई रिक्शा वाले भैया हैं, जो कि अब दूसरे आते हैं, पहले वाले नहीं आते, नए आने लग गए हैं। और यहाँ पे देखो सब्सक्राइबर सर है और विहान है, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और ऐसे ही घूम रहे हैं इधर ऐसे ही। और यहाँ पे देखो मैंने भी बस भगवान जी से पूजा पाठ किया और मैंने कहा भगवान जी प्लीज़ मेरा काम अच्छा कर दो, इस बार बढ़िया अच्छा चले मेरा काम। ये देखो ये शिव जी से भी मैंने भगवान जी से प्रार्थना करी। तो वो पूछ रहे थे सब्सक्राइबर सर ये साथ में कौन से देवी देवता है, मतलब कौन है। तो मैंने कहा ये पार्वती हैं, शिव पार्वती का मतलब जोड़ा है इनका, यहाँ पर स्थापित है। और यहाँ पे हनुमान जी है। तो बोलते अच्छा, तो बोलते काफ़ी सुंदर मंदिर है, ये भी तारीफ़ कर रहे थे बहुत ही, बोलते अच्छा है, बढ़िया लगा उनको भी। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, मतलब मेरे को तो है ही। यहाँ पे जब भी कुछ भी नया काम शुरू करती हूँ, कुछ भी नया मेरी ज़िंदगी में होता है तो एक बार मैं इस मंदिर में ज़रूर आती हूँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, विहान ने भी अच्छे से दर्शन किए और मुझे अच्छा लगा। मैंने उनको भी, सब्सक्राइबर सर को भी दिखाया। उसके बाद ये देखो ये वो आम थे जो सब्सक्राइबर सर लाए थे, तो ये मैंने कट करके बच्चों को खिला दिए क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आए ये वाले आम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आज 3 तारीख है या 3 तारीख, हाँ 3 जून का दिन है। और आज मैं थोड़ी सी अभी परेशान हो रखी हूँ। मुझे कुछ भी नज़दीक का नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं मेरी आई साइट को एक ही दम से कुछ हुआ है,
मतलब पिछले 4-5 दिन से मैं ये इशू फेस कर रही हूँ। उससे पहले मुझे कभी नहीं था। मेरे को लगता था मेरी आई 6/6 है, परफेक्ट है, मुझे चश्मा कभी नहीं चढ़ा आज तक। मैं कभी 0 नंबर का चश्मा वैसे ही शौकिया पहन लेती थी, बट मुझे आई साइड की कभी भी प्रॉब्लम ऐसी मैंने कभी जिंदगी में फेस नहीं करी। पिछले 4-5 दिन से अजीब मुझे हो रहा है। मैं एडिटिंग करती हूँ तो जैसे अपना मोबाइल को अपने नजदीक रखती हूँ, और जैसे नजदीक रखती हूँ ना, उसमें जो शब्द अगर कुछ आ जाए वो मुझे दिखाई नहीं देते। मेरे को अपना मतलब मोबाइल फोन बैक करना पड़ रहा है। मतलब अगर मैं नजदीक मोबाइल फोन रख रही हूँ, मतलब मोबाइल में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे नहीं नजर आ रहा है, मुझे सब कुछ धुंधला दिख रहा है, अजीब सा दिख रहा है। और जब मैं अपने मोबाइल फोन को थोड़ा अपने से दूरी पर रखती हूँ तो मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। इसका मतलब मुझे नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दूर से दिखाई दे रहा है चीजें। तो इसका मतलब क्या हुआ है मुझे नहीं पता, बट मुझे एक बार जाके अपनी आई साइट चेक करवानी पड़ेगी, क्योंकि देखो 3-3.5 साल हो गए, पूरा दिन मेरा टाइम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में जाता है। मोबाइल में चेक करना, मोबाइल में काम करना, है ना, मोबाइल में पढ़ाई करना, जो भी है एडिटिंग का काम इतना ज्यादा, वो भी पूरा दिन। मतलब तो हो सकता है मेरी आई साइट में कुछ प्रॉब्लम होगी, वो चश्मा चढ़ भी सकता है मुझे। तो विहान को नमस्ते कर दे, विहान हेलो बोल दे सबको। ठीक है बेटा, रख दे रख दे रख दे रख दे, ऐसी शरारत नहीं करनी बेटा। फोन अभी दे दूंगी बेटा, फिर मेरे को वीडियो की एंडिंग करने दे, क्योंकि फिर पता क्या होता है, फिर वो पीछे से कॉपीराइट आ जाता है ना, क्योंकि म्यूजिक चल रहा होता है। और देखिए मैं आपको 2-3 बातें यहाँ पे क्लियर करनी है। एक ने मुझे बोला, कमेंट किया, आपने एड्रेस अपना क्यों बता दिया सोशल मीडिया पे। तो देखिए जब आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो एड्रेस तो आपको बताना पड़ता है दुनिया को, इसमें कोई वो बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने बताया एड्रेस अपना। अदरवाइज मैंने आज से 3 महीने हो चुके यूट्यूब पे मैं हूँ, मैंने आज तक कभी अपना एड्रेस यहाँ पे नहीं बताया सोशल मीडिया पे। अब भाई अगर किसी को मेरे से टिफिन लेना होगा, टिफिन सर्विस होगी, अगर मैं शुरू कर रही हूँ, तो या तो उनके पास मेरा मोबाइल नंबर हो, वो मुझे फोन से कॉन्टेक्ट करे, या फिर वो मेरे घर आके मुझसे कॉन्टेक्ट करे। तो मेरे घर आएंगे कैसे, क्योंकि सोशल मीडिया पे मुझे अगर अपने काम का भी प्रमोशन करना है तो मुझे अपना एड्रेस तो बताना ही पड़ेगा लोगों को कि मैं काम यहाँ पे कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने अपना कम्युनिटी में एड्रेस शेयर किया था। और जो जुबिन जी वाली बात है, देखो वो तो मैं मजाक करती रहती हूँ, ठीक है, मतलब उनके साथ भी मजाक करती रहती हूँ ऐसे ही, ठीक है। तो उसको ऐसे आप वो मत लिया करो, ठीक है। तो वो बात है, ठीक है, मत जाओ, फिर नानी के घर मत जाओ अगर आपको नहीं जाना है तो मैं कुछ बातें यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। पहली बात तो देखो, उस दिन सब्सक्राइबर सर आए थे, तूफान चल रहा था, ठीक है। मैंने आपको आम भी दिखा दिया। आम मुझे सब्सक्राइबर सर पसंद नहीं आए, क्योंकि आपका वो गुजरात का आम था, लेकिन वो आम का टेस्ट ही मुझे पसंद नहीं आया। वो नहीं था आम पसंद नहीं आए मुझे, यहाँ के यूपी साइड के ये आम अच्छे लगते हैं जो यहाँ हरियाणा में आते हैं, क्योंकि वो आदत हो रखी है वही बचपन से वही खाने की। मुझे वो मीठा मीठा जो टेस्ट होता है ना आम का, मुझे वही पसंद है। मुझे वो वाला पसंद नहीं आया। कौन सा टाइप का आम था, बादाम आम, बादाम पता नहीं कौन सा आम है। मुझे आमों की ना शेप मतलब वो नहीं पता ये कौन सा आम है, ये कौन सा आम है, मैं पहचान नहीं सकती आम कौन सा है। विहान सबको हेलो बोल दे बेटा। बस अभी सो के उठा है मेरा बच्चा। तो मेरी अभी देखो उसके बाद क्या होता है कि फ्लेक्स बोर्ड बनवाए हैं मैंने, और 1300 रुपए लग गए हैं। मैं पैसे भी बता देती हूँ, पूरे 1300 रुपए दे के आ रखी हूँ। 1350 रुपए का बिल बना था मेरा फ्लेक्स बोर्ड का। फ्लेक्स बोर्ड क्या होते हैं कि देखो आप अपने घर के बाहर, जैसे मेरा गेट है उस पे एक मैंने ना मतलब ऐसी लंबाई में करा है, वो चिपका दूंगी। अब उस पे तो मेरा एड्रेस आना ही था, और एड्रेस आएगा तो वीडियोस बनेगी मेरे घर की, तो एड्रेस तो आपको हमेशा ही दिखेगा। और एड्रेस तो मेरा वैसे भी पब्लिक होना ही था, क्योंकि जब मैं अपने फ्लेक्स बोर्ड्स पे अपना एड्रेस डाल रही हूँ, और एड्रेस की तो कोई टेंशन वाली ऐसी बात ही नहीं है। पता है जितने भी यहाँ यूट्यूब पे लोग हैं ना, सबको 90% लोगों को मैंने आज बताया है मेरा एड्रेस। उससे पहले ही सबको पता था मेरा एड्रेस। क्यों पता था? क्योंकि देखिए ये जो जिस तरीके की कॉलोनी में मैं रहती हूँ ना, वो ना पूरे एसीटी में एक ही होती है। अगर मैं हिसार में इस तरीके की कॉलोनी जो आपको मेरी यहाँ दिखाई देती है जिस तरीके की, वो हिसार में भी एक मिलेगी, करनाल में भी एक मिलेगी, पंचकुला में, हर जगह एक ही मिलती है हमारे हरियाणा में, ये सबको पता है। तो ये घर देख के लोग ना पता गूगल करके 2 मिनट में एड्रेस निकाल सकते हैं कि ये वाली कॉलोनी हिसार में कहाँ पर है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, मैं जब भी ब्लॉगिंग करती हूँ, देखो मेरी ब्लॉगिंग में पूरा जगह आती है, मेरी बाहर का एरिया आता है, ये सब आता है, तो सबको पता चल जाता है कौन सी जगह है, ठीक है, ये बात है। और तीसरी चीज देखो, मतलब लगभग लोगों को ना मेरे घर का एड्रेस इसलिए भी पता है क्योंकि मेरे घर का बाहर आप देखो ढांचा लगा हुआ है अलग ही, है ना, टाइल अलग ही लगी हुई है। देखो सारे घर प्लेन है, लेकिन मेरे घर में जो मैंने काम करवा रखा है उससे ना मेरा घर अलग से ही दिखता है।
तो कोई भी ना मेरे घर का जो बाहर ये टीन का डब्बा है ना, ये पहचान बन रही हूँ ये मेरे घर की। अगर कोई भी इस एरिया में आता है ना, 2 मिनट में लोगों को पता चल जाता है। लोग ये नहीं ढूंढते कि घर का नंबर क्या है मेरा, वो फटाफट ये देखते हैं कि टीन का डब्बा कहाँ लगा हुआ है, ऐसा ऐसा। तो टीन के डब्बे से उनको अच्छे से पहचान हो जाती है कि हाँ ये निधि का घर है। और दूसरी चीज देखिए, चौथी चीज क्या है ना, देखिए मेरे को अपना काम करना है। और देखो मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि अगर मैं अपना घर का एड्रेस बता दूंगी तो यहाँ पे 50 लोग रोज आके खड़े हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मुझे अपना बिजनेस करना है और मेरे को अपना काम करना है, ठीक है। और जो जिसको मतलब नॉर्मली इवन देखो यार, हिसार में कितने लोग हैं जिनको मेरा घर का एड्रेस पता है, वो भी हमेशा सोचते रह जाएंगे कि हम आ जाएंगे, निधि के घर आ जाएंगे। नहीं आया जाता यार, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, हम फालतू। ठीक है, दूसरा फोन लेके आ जा, बेड पे रखा है, चलिए क्या रखा है, बेड पे रखे हैं, ढूंढ के ला दे दूंगी मैं, ठीक है। तो कोई इतना नहीं है कि हाँ आके खड़े हो जाएंगे, या मेरे को ऐसा, मैं इतनी बहुत बड़ी भी यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है, कि मेरे इतने बड़ी मैं उस पॉइंट पे हूँ। इवन देखो यार, हर किसी को ना एड्रेस किसी का भी मतलब पता करना है होना बहुत ही आज के टाइम में कोई मुश्किल काम नहीं है। इवन जो सेलिब्रिटीज है सबके एड्रेस होते हैं, मैंने देखा बहुत से यूट्यूबर सबके एड्रेस मतलब पता ही होते हैं सबको, कहाँ कौन रहता है। तो ऐसा एड्रेस की कोई बात नहीं है। और प्रमोशन का काम देखो, अब मैं सब्सक्राइबर सर के साथ प्रोफेशनली जुड़ चुकी हूँ, क्योंकि वो अब मेरे को प्रोफेशनल काम देंगे, है ना, वीडियोस वगैरह बनवाएंगे और मेरे को उनको वीडियोस देनी है, प्रोवाइड करनी है। उससे वो मेरे को प्रमोशन के चार्जेस मेरे होते हैं, ठीक है, वो मैं वहां से ले लूंगी। तो मेरा ये है कि मेरा भी एक इनकम बन जाएगी हर महीने की। और उनका जो है उनका भी बीच में वो क्या है ना, वो भी अपना अर्निंग करेंगे क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर उनको प्रॉफिट होगा, मुझसे फायदा होगा, तो वो आगे मेरे साथ काम करवाते रहेंगे। अगर उनको प्रॉफिट नहीं होगा तो वो मेरे साथ नहीं काम करवाएंगे, है ना। यही हर जगह का प्रमोशन का काम होता है, तो वो काम मैं करूंगी। और फ्लेक्स बोर्ड्स का मैंने आपको बता दिया, आज आई थिंक आज आ ही जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बहुत अच्छे अच्छे फ्लेक्स बोर्ड्स बनवाए हैं मैंने। और अभी मेरे को वो पैम्पलेट्स हैं वो मैं अगले महीने बनवाऊंगी, क्योंकि अब मेरा बजट नहीं रहा पैम्पलेट्स का, क्योंकि मेरे सारे पैसे लगभग खर्च हो चुके हैं। सिर्फ राशन के पैसे मैंने रख रखे हैं और मेरे पास नहीं है अभी फिलहाल ये महीना। अगले महीने फिर मेरे पास अगर YouTube की सैलरी जब आएगी तो उन पैसों से मैं फिर आगे कुछ और काम करवाऊंगी अपने बिजनेस में। अभी मैं एक बार के लिए स्टॉप लगाना पड़ेगा, ये बात है। तो ये बात थी और मैंने आपको बता दिया। और चश्मे का मुझे 100% लग रहा है कि मेरे चश्मा पक्का से भी पक्का चढ़ेगा भाई। ऐसा नहीं होता ना कि दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है मेरे को बड़ा नंबर चढ़ेगा, पता नहीं क्यों। तो अभी बस दिन निकलेगा थोड़ा सा टाइम, तो फिर मैं एक बार अपनी आई साइट भी चेक करवा के आऊंगी। तो ठीक है जी, एंड करते हैं। वीडियो का अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।